जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही ठहराया गया और सही ठहरा करके इस पर कुछ अपने द्वारा बातें कही गई। कहा क्या गया, अब उन बातों पर हम चर्चा करते हैं। एक बार के लिए जज साहब को सुन लीजिए। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली, एक बार फिर से सुनना चाहिए, मैं बोल देता हूं, संभवतः ये आवाज स्लो लग रही होगी। इन्होंने कहा कि 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, उस टेम्परेरी प्रोविजन को हटाया जाना कोई गलत बात नहीं है, हमने ये बात समझी है। यानी यहां पर ये टेम्परेरी था, ये बात बहुत मायने रखती है। और ये बात क्यों मायने रखती है, क्योंकि मैंने जो आपको इतिहास बताया कि 370 कब दिया गया था, इसका मतलब शुरुआत से 370 की कहानी नहीं थी, यही बात इन्होंने बोली। Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. ठीक है, इसके साथ साथ इनके साथ साथ 4 जजेस और थे, यानी कुल 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें जस्टिस कौल, जस्टिस गवाई, जस्टिस खन्ना और जस्टिस कांत उपस्थित थे। यहां पर 23 याचिकाएं इस पूरे मामले में केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी और इन याचिकाओं के बाद में इस प्रकार का फैसला आया तो निश्चित ही प्रधानमंत्री को पसंद आया, निश्चित ही अमित शाह जी को पसंद आया, तो भाई साहब हरि सिंह जी के बेटे को भी पसंद आया। उन्होंने भी अपने लेवल पर कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो वापस से राज्य बनाएंगे जम्मू कश्मीर को, तो वापस उसे राज्य का दर्जा दिया जाए और वहां पर नियमित चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अपने अहम फैसले पर महबूबा मुफ्ती भी निकल कर आई और इन्होंने जो बात कही वो बात सुनने लायक है। उम्मीद मत छोड़ो, ये बिल्कुल इमरान खान की तर्ज पर बोलती हुई दिखाई दी। अब इनको थोड़ा सा समझाते हैं। इन्होंने जनता से कहा, अपने भाइयों मेरे बहनों, आज इंडिया का कंसेप्ट हारा है। इंडिया का कैसा कंसेप्ट हारा है? इंडिया वो था जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ मिलकर रहते थे। भारत के साथ हम मिले, हम मुस्लिम कंट्री होते हुए भी भारत के साथ मिले। ये तो ऐसे कह रही है जैसे हरि सिंह का उत्तराधिकारी ये थी। हरि सिंह मिला था मैडम, आप नहीं मिली थी, ठीक है? तो अगर हरि सिंह मिले थे तो वो इस आधार पर नहीं मिले थे। अब ऐसी स्थिति में ये लोगों को क्या भाषण दे रही हैं, जबकि हाउस अरेस्ट है, आज इंटरनेट बंद नहीं किया गया है। इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, ये फैसला आया है लेकिन जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद नहीं है, मैडम का वीडियो बाहर आ गया है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये कहती हैं हमें निराशा इस बात की है कि हम हताश तो नहीं होना है, लेकिन भारत में भारतीयता जो है वो संकट में है। जो ये लोग पहले हमें साथ लाए कह करके कि आपको स्पेशल स्टेटस मिलेगा और वो हमसे वापस ले लिए, ये इंडिया का कंसेप्ट नहीं है। कोई बात नहीं मैडम जी, आपको बता देते हैं इंडिया का कंसेप्ट क्या है। इंडिया का कंसेप्ट है कि हम सब मिलकर एक साथ रहें। आप हमारे भीतर रहकर स्पेशल क्यों फील करना चाहती हैं? हमें स्पेशल क्यों फील कराना, हम तो आपको अपने जैसा फील कराना चाहते हैं, इसीलिए यह हटाया गया है। खैर, इसके बाद उमर अब्दुल्ला जी भी निकल कर आए। अब ये ऐसे निकल कर आ क्यों रहे हैं? इनको एक उम्मीद जगी है, किस बात की? यहां विधानसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे तो ये चुनाव के अंदर पार्टी बनाकर बाहर आएंगे। अभी तो देखना होगा चुनाव होंगे या नहीं होंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कह दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक यहां चुनाव कराए जाएं। चुनाव का मतलब हुआ कि यहां पर नया राज्य गठित किया जाए, गठित करके चुनाव कराए जाएं। लेकिन केंद्र अगर चाहे तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाकर भी छोड़ सकता है, जस्ट लाइक दिल्ली, जस्ट लाइक पांडिचेरी, जस्ट लाइक अंडमान निकोबार। और हो सकता है कि यहां अंडमान निकोबार पांडिचेरी या फिर दिल्ली की तरह विधानसभा दे दी जाए, चुनाव करा लिए जाए, लेकिन यूनियन टेरिटरी का अधिकार ना लिया जाए। यानी कि बहुत सारी संभावनाएं अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिर भी जस्टिस साहब क्या बोले वो जरूर आपको सुनना चाहिए। जस्टिस साहब ने 6 पॉइंट में अपनी बातें कही। 370 पर उन्होंने कहा कि देखिए ये अंतरिम व्यवस्था थी, इसे हटाकर कुछ गलत नहीं किया। सरकार ने 370 हटाया। इसके निर्णय पर हम यही कहेंगे कि अगर केंद्र के फैसले को हम हर बार चैलेंज करेंगे तो देश में अराजकता फैल जाएगी। हमें केवल तभी चैलेंज करना चाहिए जब दुनिया को दिक्कत हो रही हो। जम्मू कश्मीर के स्टेटस पर यह कहा कि आप ये क्यों मानने लग गए हैं कि जम्मू कश्मीर कोई अलग राज्य है, संप्रभु राज्य थोड़ी है, भारत के अधीन राज्य है, तो भारत उस पर कोई भी निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति के आदेश पर कहा कि राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वो इस प्रकार की ताकत केंद्र को दे सकता है, तो ये चैलेंज करने की कोई बात नहीं है। रही बात जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की, तो उसमें कहा कि जब 370 हट गया तो उसका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो गया और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराइए, ये बात हमने बोल दी है। इसका मतलब यह हुआ कि यह मामला अपने आप में बड़ा ही संवेदनशील था और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे की पूरे केस में
जो जम्मू कश्मीर में वापस से 370 लगाने का पक्ष ले रहे थे, उनमें जो वकील थे उनमें प्रमुख कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, यानी एक प्रकार से यह कहा जाए तो कांग्रेस के नेता उस पक्ष में थे जो 370 की बहाली चाहते थे। वहीं दूसरी ओर सरकार यानी केंद्र सरकार के पक्ष में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन जो कि सरकारी आदमी है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी और वी गिरी जैसे कई वकील थे जो इस मामले को यहां पर लगा रहे थे। कुल मिलाकर 23 याचिकाएं थी जिनको एक साथ सुना गया क्लब करके, और इस प्रकार से यहां पर हर किसी की अपनी एक खास बात थी जो इन्होंने यहां पर कही, जिसको आप लीड छोड़ सकते हैं। 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पर फैसला दे दिया। अब बड़े सवाल बचते हैं कि क्या इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल, रिव्यू पिटीशन दायर की जा सकती है, लेकिन यह भी सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो रिव्यू लेती है या नहीं लेती है, नंबर एक। नंबर दूसरा, दुनिया ने इस पर क्या कहा? तो देखिए, रॉयटर्स में यह खबर छप चुकी है, गार्जियन में यह खबर छप चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पर केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है। पाकिस्तान क्या बोला? वहां तो कोहराम है। पाकिस्तान ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। बेटा, तुम्हें मानना भी नहीं चाहिए। अगर तुम मान लिए तो लोग यह समझेंगे कि तुम भारत का अंग बन गए हो, क्योंकि भारत का अंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के लोग भारत की सुप्रीम कोर्ट को माने। तुम क्या मानोगे भाई? तुम अलग देश हो ना, बने रहो। अगर मान लिए तो फिर जनता मान लेगी कि तुम हमारे अंडर में आ गए हो। बाकायदा पाकिस्तानियों ने प्रेस रिलीज जारी करी, अपनी तरफ से छाती पीटी। छाती पीटने पर इनके पुराने नेता, नए नेता सब निकल कर आए और अपनी तरफ से दर्द मनाकर चले गए। कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। फिलहाल के लिए बात यह है, ये वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से जब स्पेशल स्टेटस हमने हटाया था तो दुनिया भर में रुदन मचाए थे। बेचारे, इनका तो पॉलिटिकल कैरियर ही इसी पे चमका था। अच्छा, पाकिस्तानियों का कैरियर कश्मीर पर चमकता है। कश्मीर पर भाषण दे दो, नेता बढ़िया माना जाएगा। तो इनके लिए ये टाइटल जरूरी भी है। हमने फिर से इनको रिवाइव कर दिया है, क्या पता इमरान खान फिर से सक्रिय होकर के राजनीति में आ जाए। फिलहाल तो जेल में है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी जानकारियां बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो छोटी सी गुजारिश हम भी कर लें, आपको अगर समझ में थोड़ा भी हमारा कंटेंट लगा हो, पसंद आया हो, तो भाई फिर से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसको क्लिक करने का कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन अगर आप क्लिक कर देते हैं तो हमारे चैनल पर अपडेट्स आपको आने वाले टाइम पर मिलते रहेंगे।